हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने एक एक करके पार्ट 7 तक आया है, नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा गया है कि डिस्कस डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो है डेली एक्टिविटी क्या है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट डू मीन द क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता क्या है। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप पहले डिफाइन करेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, यानी कह सकते हैं कोई भी चीज को बोले या फिर किसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा तो आप उस चीज को पहले डिफाइन करेंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक तरह का फार्मासिस्ट ही है, लेकिन वो मेनली क्या करता है, ड्रग को मॉनिटर करता है और ड्रग के बारे में वो देखते रहता, कोई इंटरेक्शन तो नहीं कर रहा, कोई एडीआर तो नहीं दे रहा, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी जो साइड इफेक्ट से छोड़ के ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रहा। जैसे कि कुछ कुछ चीजों का एग्जांपल आप लोगों को बताएं, लड़कों में अगर देखा जाए 25-26 तक ऐसा होता है कि प्यार ले लो एग्जांपल पे, उस सुकून से ज्यादा आपको तकलीफ तो नहीं दे रहा। उसी तरह क्या है, कोई दवाई ऐसा तो नहीं है कि आपको जितना आपको फायदा नहीं दे रहा उससे ज्यादा नुकसान दे रही, तो उसी को देखभाल करने के लिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो क्या होता है कि एक तरह का फार्मासिस्ट काम करता है और दवाई चेक करते रहता है। और ये भी न्यूज़ सुनते होंगे कि कुछ दवाई को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, एफडीए ने बैन कर दिया, सीडीएसको ने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चेक करते रहता है। अगर मान लीजिए वो दवाई ज़्यादा नुकसान दे रहा है तो उसको बैन कर देता है, मार्केट से विड्रॉल कर लेता है। तो इसी के बारे में पूछा गया कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट किस तरह से ड्रग को मॉनिटर करता है, उसका डेली एक्टिविटी क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। देखो, यहाँ पे आता है सबसे पहले डेली एक्टिविटी। इन डेवलप्ड कंट्री क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल रिसोर्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम। यानी डेवलप कंट्री में अगर हम लोग बात करें, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो बहुत सारे चीजों पे परफॉर्म करता है हेल्थ केयर सिस्टम में। दिस एक्टिविटी रेंज फॉर प्रिस्क्राइबर रिव्यू टू प्रिस्क्राइब ड्रग, यानी कह सकते हो ड्रग लिखने से लेके ड्रग को जो देने तक का सारा काम कौन करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करता है। किसके बारे में कह रहा है, डेवलपिंग कंट्री में। लेकिन इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया में भी होता है लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है। हेल्थ केयर सिस्टम अगर हम लोग बात करें, यूएस से चले जाओ, वेस्टर्न जो देश है उसमें बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा सर्विस है। अब देखते हैं सबसे पहले एक एक पॉइंट करके कौन कौन से इसका एक्टिविटी है। पहले देखा जाए मेडिकेशन हिस्ट्री। पहला काम क्या होता है, मेडिकेशन हिस्ट्री को इसका जानना, डेली एक्टिविटी के बारे में बात करें। इट इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट एंड रिप्रेजेंट मेडिकेशन यूज्ड बाय पेशेंट थ्रू द इंटरव्यू एंड रिव्यूइंग पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड। यानी पहला काम ये चीज होता है कि उस पेशेंट का, एक बात बताओ, किसी आदमी को कब तक ट्रीटमेंट, अगर मान लो कोई आके बोले भाई मुझे क्या हो रहा तुम बता दो, दवाई दे दो, तो क्या करेगा डॉक्टर, अरे भाई थिएटर चालू कर, इसका ऑपरेशन करके इसका निकाल ले किडनी। आप जब तक अपनी चीजें नहीं बताओगे तब तक डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा। सेम टू सेम ऐसे क्या होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट में, हम लोग गैदर करते हैं, यानी जितने भी चीज होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उस चीज को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ही फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि कौन सा बीमारी है, कितने दिन से है, कौन सा डॉक्टर को आपने दिखाया, क्या क्या इसमें रिजल्ट है, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखभाल करते हैं। फिर आता है पेशेंट प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू। इट इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट एंड इट्स मेडिकल चार्ट बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। यानी पेशेंट का क्या करते हैं कि प्रोफाइल देखते हैं कि किस एज का है, कौन सा दवाई लेके रखा है, मेडिकल क्या क्या इसमें लिया है, पूरे के पूरे चीज़ों को करके हम लोग इसका पेशेंट रिव्यू करते हैं, यानी रिव्यू करते हैं। पहले मेडिकेशन हिस्ट्री जानने की कोशिश करें, फिर प्रोफाइल हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई दवाई अगर हम लोग उससे दे रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रहा कि उसको ठीक करने की वजह नुकसान दे रहा, इन सब चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं। इट इन्वॉल्व प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन में चेक करते हैं कि कोई ऐसा दवाई तो नहीं कि जो प्रिवेंशन रोकना पड़े, या फिर कोई डिटेक्शन करना और मैनेजमेंट करना और डॉक्यूमेंट रिपोर्ट करना कि क्या इसको कौन सा दवाई क्या ज़्यादा नुकसान दे रही है और क्या चीज़ इसके अंतर्गत हो रहा। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैरी अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट थ्रू द पेशेंट काउंसलिंग, प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू एंड पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एडवर्स रिएक्शन मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं कि भाई एक बात बता, कोई चीज़ ऐसा तो नहीं कि तुझे एलर्जी हो रहा, या फिर कोई ऐसा दवाई का भी ऐसा हुआ कि हारे पीले हो गए हो कोई दवाई खा के, या फिर कोई डायरिया पकड़ ले। इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो रहा है।
तो इसको उसका मैनेजमेंट काम करना, मैनेजमेंट का मतलब है जो चीज़ उसको हो रहा उससे हटाना, यानी उसके बदले रिप्लेस करने का काम करना था क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। फिर आता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है कि इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक फॉर मॉनिटरिंग द ड्रग इफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। यानी इसमें ये चीज करते हैं कि कोई ड्रग हमने देखा दिया तो उसमें हम लोग देखते हैं कितना यहाँ पे लेवल हमारे बॉडी में दे रहा है, कितना इसमें इफेक्ट दे रहा है, कितना साइड इफेक्ट दे रहा है, इन दोनों को हम लोग चेक करते हैं। द ड्रग डेट आर कॉमनली मॉनिटर आर जेंटामाइसिन एंड एमिकासिन। इसमें एमिकासिन के बारे में बात करें तो इन दोनों को हम लोग ज़्यादातर इसमें चेक किया जाता है कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि कितना साइड इफेक्ट दे रहा और कितना इफेक्ट दे रहा, इनको हम लोग इस प्रकार से चेक करते हैं। अब आता है ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब कह लीजिए कि अब हम लोग ड्रग को किस तरह से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व एप्रिशियल कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग ड्रग। इसमें क्या क्या होता है आपको कि ड्रग को कलेक्ट करना, ड्रग का यूटिलाइजेशन करना और प्रेजेंटेशन यानी ड्रग इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो चीज़ है पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। यानी ड्रग को किस तरह से सही तरीके मैनेजमेंट किया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन का मतलब कह लीजिए उसका क्या यूजेज हुआ, क्या यूटिलाइजेशन है, उनके बारे में पूरा का पूरा जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है वो हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट की होती है। अब आता है डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग। जब हम लोग डेली के डेली उसको काउंसलिंग भी कर लिया, उसके बारे में पता हो गया, वो कौन कौन सी दवाई ले रहा पता चल गया, कौन दवाई ले रहा, कितना इफेक्ट दे रहा, कितना साइड इफेक्ट दे रहा, जब इन चीज़ों को पता हो जाता है तो जब वो जाने लगता है तो उस कंडीशन में एक फार्मासिस्ट यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये कहा गया। देखो एक एक करके। इट इन्वॉल्व पेशेंट काउंसलिंग रिगार्डिंग द मेडिकेशन यूज एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। यानी मान लो कोई 10 दिन तक किसी बेड में वो इन्वॉल्वमेंट रहा या फिर कह लीजिए वहाँ पे आपने एडमिट रहा तो 10 दिन में कौन कौन सा दवाई लिया, कौन कौन से उसमें साइड इफेक्ट हुए, किस तरह का रहा, आपाबीती क्या रहा या अच्छा लगा, सारे के सारे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ों को हम लोग बताते हैं। अब देखते हैं क्या क्या बताते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग टू प्रोवाइड बेटर नॉलेज ऑफ इलनेस एंड रोल ऑफ मेडिकेशन टू पेशेंट। हम लोग उसे समझाते हैं कि आपको कि क्या बीमारी है और किस प्रकार से सही हो सकता है और कौन सी मेडिसिन खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बात होगी। फिर इम्प्रूव मेडिकेशन कंप्लेंट्स, यानी मेडिकल से रिलेटेड मेडिकेशन से कोई भी चीज़ क्वेश्चन हो या कोई रिगार्डिंग चीज़ हो, सारे के सारी चीज़ क्या करते हैं, सारे के चीज़ आप उनको बताते हैं। टू मेक ड्रग ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव, हम उसे बताते हैं कि ड्रग ट्रीटमेंट करके किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव ले सकते हैं। टू रिड्यूस द चांस ऑफ एडीआर, यानी कह सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग उसे बताते हैं। टू इम्प्रूव पेशेंट लाइफ किस तरह से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को पूरा का पूरा हम लोग उसको बताते हैं, यानी जब वो डिस्चार्ज होकर जाने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वार्ड पार्टिसिपेशन। वार्ड पार्टिसिपेशन मतलब कह लीजिए ये विजिट ए हॉस्पिटल इन पेशेंट एट देयर बेडसाइड ए मेडिकल practitioner either alone with a team of hospital professional and medical staff to review and follow up progressive their health is termed as ward participation या फिर कह लीजिए वार्ड राउंड के नाम से जानते हैं। यानी आपका डेली एक्टिविटी ये भी रहता है कि आप कोई वार्ड में मान लो कोई जनरल है, जनरल वार्ड में अलग अलग वार्ड बना रहता है, हर वार्ड में जाके हर पेशेंट को फॉलो अप लेना। यानी आप बताइए कोई दवाई चल रहा है तो क्या आपका बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान है, किस तरह का चीज़ें चल रहा है, पूरे के पूरे चीज़ों को बताने का काम किसका रहता है या पूछने का हिस्ट्री का काम सारा का सारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे रहता है। ये हेडिंग जरूर लिखना जो हमने आपको हेडिंग बताया, सातों हेडिंग आपको लिखना है। अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस मिल जाता है, डेली रिकॉर्डेड मिल जाता है, PDF नोट्स मिल जाता है, लाइव चैट मिल जाएगा, बाइलैंग्वेज और मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ ADR मॉनिटरिंग। ADR मॉनिटरिंग का मतलब कह लीजिए एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। यानी आप एग्जांपल में बताओ सबसे ज्यादा दवाई का कौन काम करता है, यानी यार दवाई का देखभाल या देने का काम क्या डॉक्टर करता है? नहीं, डॉक्टर तो सिर्फ लिख देता है, ऑब्जर्वेशन का काम करता है। और जो दवाई देने या फिर कोई दवाई एक्सपायर हुआ है, कोई न्यूज है, वो सारा का सारा फार्मासिस्ट के जिम्मेदारी रहता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हम लोग उसको कहते हैं जो साइड इफेक्ट हमारे पास पहले से पता होता है, उसको छोड़ के कोई नई चीज अगर देता है तो उसको हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जो दवाई है टोटल 4 फेज में आता है।
तो थर्ड फेज आने के बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो फेज 3 होने के बाद मार्केट में आ जाता है। और मार्केट में आने के बाद मान लो कि थर्ड फेज तक 250 लोगों तक चेक हुआ। क्या दुनिया में ये 250 लोग ही की तरह बॉडी है? हर किसी को अलग अलग आपको एलर्जी है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि, और हर बड़े बड़े लेवल पे चीज देखते हैं कि कोई दवाई दे रहा है तो ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा। तो जो साइड इफेक्ट को हटा के अदर चीज दे, मान लो कि हमने कोई दवाई बना, पता चला किडनी में असर करेगा, लेकिन देख रहे हैं लंग्स में भी कर रहा है, तो इसी को हम लोग एडवर्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, pharmacists play a crucial role in adverse drug reaction monitoring, ensure the patient safety and optimization medication use। इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग में। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग इंश्योर करते हैं कि मेडिकेशन किस तरह से हम लोग यूज कर पाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इन पे आप लोग देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आता है तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी फिर लीजिए आइडेंटिफाइंग एडीआर। फार्मासिस्ट केयरफुली मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी टू डिटेक्ट पोटेंशियल एडवर्स रिएक्शन, यानी आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लोग इसमें कि कोई ऐसा तो नहीं कि जो साइड इफेक्ट जा रहा है या तो फिर कोई एडीआर दे रहा, तो उसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। प्रिवेंट एडीआर बाय रिव्यूइंग द ड्रग हिस्टोरी एंड प्रिकॉशन, दे हेल्प प्रिवेंट ड्रग इनकम्पेबिलिटी एंड इंटरेक्शन। यानी इसमें क्या होता है कि एडीआर इसमें प्रिवेंट करता है, यानी एवेयर तो उसको कोई हिस्ट्री है या कोई प्रिस्क्रिप्शन है, तो कोई एडीआर है या फिर कोई इनकम्पेबिलिटी आ रहा है, इनकम्पेबिलिटी मतलब सही तरीके से वो ले नहीं रहा या फिर इंटरेक्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखभाल करने का काम क्या होता है, फार्मासिस्ट का होता है। फिर रिपोर्टिंग एडीआर, अगर मान लीजिए पता चल गया कि ये वाला दवाई ही ये ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो उसको डॉक्यूमेंट बना के उसके जो रेगुलेटरी है या फिर उससे जो रिलेटेड, जैसे कि एफडीए है मान लो, तो उसमें सबमिट कर देगा कि ये चीज़ दवाई है, ऐसा ऐसा नुकसान दे रहा। ऐसा नहीं कि आपने कंप्लेन कर दिया तो तुरंत उसका ऐसा नहीं, वो भी फिर उस चीज़ पे काम करेगा और वेरीफाई करेगा, अगर पाया गया तब फिर उसको कंप्लीटली बैंड किया जाता है। एजुकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, साथ में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या करेगा, वो गाइड करेगा किसी चीज़ को कि मतलब कि एडीआर किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, या किसी भी दवाई को किन सब चीज़ों से यूज़ करेंगे या किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे जिससे आपको सही तरीके से एक आउटपुट दे। फिर आएगा पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब ये चीज़ कह लीजिए, फार्मासिस्ट एजुकेट पेशेंट अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज इट, यानी ये बताइए कि कोई दवाई का किस तरह से ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है और उसको किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रोल है एडीआर मॉनिटर। इतना लिख दो काफ़ी हो जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप उदित फार्मेसी का ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी तक नहीं जुड़े तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों का पूरा पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगा। तो और कोई भी क्वेरी मेरे सब्जेक्ट से दिक्कत हो तो आप कोई भी, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय, टेक केयर।